लेकिन गजब हो गया। ज्ञान एक ही है। पुण्य को बुद्ध ने शून्य कहा, शून्य को ऋषियों ने पूर्ण कहा, ज्ञान वही है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हजारों के हजार, लाखों के लाख लोग टूट टूट कर बुद्ध में जाने लगे? पूर्ण भी वही, शून्य भी वही। तो फिर ऐसा क्या कारण था कि लाखों के लाखों लोग टूट टूट के बुद्ध की शरण में जाने लगे, बुद्ध के पास जाने लगे? जो ज्ञान पहले से ही था लोगों के पास, पूर्ण का ज्ञान था, ब्रह्म का ज्ञान था, अद्वैत का ज्ञान था, उपनिषद का ज्ञान था। तो उस उपनिषद के ज्ञान से शून्य कुछ अलग नहीं है। जो शून्य को समझाने का तरीका, जो शून्य को बताने का तरीका है, वह बिल्कुल वही है जो पूर्ण को बताने का तरीका है। पूर्ण बताया जाए या शून्य बताया जाए, सारा सिद्धांत एक जैसा ही लागू होता है। फिर लोगों में क्या था कि दौड़ दौड़ कर बुद्ध के पास जाने लगे। और फिर बुद्ध का सफलता का क्या कारण था? शून्यता नहीं, क्योंकि ज्ञान कुछ नया नहीं दे रहे, वो वही ज्ञान दे रहे जो सबके पास है। फिर क्यों जा रहे? सिर्फ एक कारण से। जिन ऋषियों ने यज्ञ को धर्म का प्रचार प्रसार का मंच बनाया, वह मंच धर्म प्रचार प्रसार का ना होकर वर्ण प्रचार प्रसार का केंद्र बन गया। यानी जहां पे लोगों में, मनुष्य में धर्म का उदय हो और धर्म का आते के साथ लोगों में मनुष्यता का, मनुष्य में मनुष्यता आ जाए, मानव में मानवता आ जाए, इस संसार से मुक्त होकर उस पार ब्रह्म परमेश्वर में, उस पूर्ण में अस्थित हो जाए, वो उद्देश्य ही खत्म हो गया। उद्देश्य बन गया वर्ण का प्रचार प्रसार। और जो प्रचारक थे वो अपने को ब्राह्मण पूजनीय, अति पूजनीय घोषित करने लग गए और इससे घृणा भाव का उदय हो गया। यानी वर्ण व्यवस्था में नफरत और घृणा का जन्म ले लिया। बड़ा ही जोरदार चीज है। यह बात तो समझ में आता है कि आपने कुछ किया हो, कोई आपका पुरुषार्थ हो तो आपको पूजा जाए, माना जाए। लेकिन जिसमें आपका पुरुषार्थ ही ना हो, जो कुछ किया ही ना गया, सिर्फ जन्म भर ले लिया और आप पूजनीय हो गए, तो फिर अंधकार फैलेगा ही, फिर आवाज उठेगा ही, फिर विरोध और विद्रोह भी होगा। क्योंकि जन्म लेने में आपका क्या योगदान? आपने कौन सा साठगांठ हो गया था कि आपको ब्राह्मण के घर जन्म लेना? जन्म लेना, उसमें आपका कोई योगदान नहीं, आपका कोई पुरुषार्थ नहीं। जैसे और जीव जन्म लेते वैसे आपने जन्म लिया। फिर जन्मजात श्रेष्ठता का होना, जैसे ही जन्मजात का श्रेष्ठता होगा तो फिर कर्म कहां जाएगा, फिर पुरुषार्थ कहां जाएगा? फिर तो कोई आदमी कोई आविष्कार भी ना करे, फिर तो कोई आदमी कोई कार्य ही ना करेगा, फिर तो किसी को और कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ जन्म भर ले लो, कहानी हो गया। यानी जन्म लेने से आप डॉक्टर हो गए, जन्म लेने से आप कलेक्टर हो गए, कलेक्टर के घर जन्म लिया आप कलेक्टर हो गए, डॉक्टर के घर जन्म लिया आप डॉक्टर ही हो गए, एक्टर के घर जन्म लिया आप एक्टर ही हो गए। यानी आपको अब और कुछ करने की जरूरत नहीं। जन्मजात ब्राह्मण। तो जब जन्म के ऊपर हो जाए तो फिर क्यों ना घृणा द्वेष होगा? तो घृणा द्वेष का उदय हुआ, एक दूसरे से नफरत करने लगे। मनुष्य में मनुष्यता रही नहीं गया। जब आप मनुष्य में नफरत करोगे तो फिर मनुष्य में मनुष्यता कहां रह जाएगा? घृणा, नफरत, द्वेष, समाज का टूटना। धर्म तो फिर गए तखत के ऊपर, धर्म का तो अब कुछ लेना देना नहीं। अब तो सिर्फ धार्मिक वही हो गए जो जहां जन्म ले लिया, उसके बाद तो फिर धर्म का स्थान ही नहीं रहा। धर्म तो अब सिर्फ पोपट ज्ञान हो गया। बस ये जो घृणा भाव था, बुद्ध के सफलता का सिर्फ एक ही कारण था, वर्ण व्यवस्था में घृणा भाव। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था का खंडन कर दिया, बोला नहीं, ये अर्ण वर्ण कुछ होता ही नहीं। वर्ण व्यवस्था का जैसे खंडन किया बुद्ध ने, सबको स्वीकारा, बोला हरि के भजे सो हरि का होई। परमात्मा को पूजने वाला परमात्मा के जाति का है, ब्रह्म जाति। यानी ब्रह्म के लिए जो यत्नशील है वो सब ब्रह्म जाति। और जाति तो वास्तव में एक ही है, भगवान की जाति, क्योंकि सब भगवान के घर से पैदा हुआ तो सब भगवान की जाति। पूर्णमद पूर्णमिदम
जब वो पूर्ण है और यह पूर्ण है, तो फिर यहां जाति कहां से आएगा? उस भगवान से सब उत्पन्न हुआ, पूर्ण मुदच्यते, जो उससे सब ये उत्पन्न हुआ, तो फिर ये भी वही है ना, फिर पूर्ण ही है ना, फिर तो जाति तो आना ही नहीं चाहिए। बुद्ध ने बोला मनुष्य मनुष्य में कोई अंतर नहीं, तुम भले ही मानते रहो तुम ये जाति वो जाति, सबका जाति एक है, सब भगवान का जाति। बुद्ध ने सबको गले लगाया। बुद्ध ने जब सबको गले लगाया तो घृणा द्वेष नफरत करते वाले लोग सब बुद्ध के पास आए, बोले ये धर्म ठीक है, ये धर्म ठीक है, क्योंकि वहां तो अपूर्ण की बात ही नहीं हो रही, वहां तो वर्ण की बात हो रही, वहां ब्रह्म की बात नहीं हो रही, वहां ब्राह्मण की बात हो रही। ब्रह्म गया ब्राह्मण आया, पंडित, यानी कि वहां पर अब धर्म सिर्फ किताबों में रह गया, किताबों में से उन शब्दों को लिखा गया, खोजा गया, ढूंढा गया जो घृणा भाव सिखाता था, और उसी का प्रचार प्रसार किया गया। तो फिर बुद्ध ने सबको स्वीकार किया और वहां से बौद्ध धर्म का उदय हुआ। लेकिन फिर भी बुद्ध को सफलता नहीं मिलता। सभी वर्णों को गले लगाने वाला बुद्ध को तब तक सफलता नहीं मिलता जब तक यज्ञ मंच है, जब तक धर्म प्रचार प्रसार का यज्ञ मंच, यज्ञ मंच से धर्म का प्रचार प्रसार ना हो के वर्ण का प्रचार प्रसार हो रहा। तो फिर बुद्ध ने क्या किया? लगे हाथ यज्ञ का विरोध किया। आखिर इसको पुष्टि कहां से मिलता है? ये जितने हैं यहां से जो प्रचार प्रसार हो रहा है, तो इनको ताकत कहां से मिलता है? क्योंकि एक घर वहां, एक घर वहां, एक घर वहां, इतना तो प्रचार प्रसार नहीं हो सकता, क्योंकि लोग तो माया में डूबे हुए रहते हैं सभी युग में। यज्ञ के निमित्त सब जमा होते हैं और वहां पे धर्म के बजाय वर्ण का प्रचार प्रसार होता है। तो बुद्ध ने कहा यज्ञ आदि कुछ नहीं होता, लकड़ियां जला के क्या करोगे भाई? लकड़ियां जलाना है तो घर में जलाओ, रोटी भी बन जाएगा, ये कहां फालतू का लकड़ी जला रहे हैं, घी उसमें डाल रहे, किसी गरीबों का दो, उसका पेट भरे। बुद्ध ने यज्ञ का विरोध किया, वर्ण व्यवस्था खंडित होने लगा, क्योंकि यज्ञ अब वहीं से तो सबको मिलता था, तुम ब्राह्मण हो, तुम शूद्र हो, तुम क्षत्रिय हो, ये ऐसा है वो वैसा है, ये सब। इसलिए यज्ञ का विरोध किया, यज्ञ करने की कोई जरूरत नहीं। फिर भी बुद्ध को सफलता नहीं मिलता। बुद्ध के सफलता का एक कारण वर्ण व्यवस्था में जो घृणा भाव था, उन्होंने मानवीय व्यवस्था पे लाया, कोई वर्ण नहीं है, मनुष्य मनुष्य है। लेकिन फिर भी उनको सफलता नहीं मिल रहा है, कारण यज्ञ एक धर्म का ऐसा मंच बना हुआ है जहां से सब प्रचार प्रसार हो रहा है। तो बुद्ध ने यज्ञ का विरोध किया। फिर भी बुद्ध क्या करे? विरोध तो कर दिया। यज्ञ मंच जहां से धर्म का प्रचार प्रसार होता था, वहां तो ये चीजें बंद हो गई, कम हो गया, इधर उधर होने लगा। सार्वजनिक स्थल पे बड़े बड़े राजा महाराजा जो यज्ञ करवाते थे, उन्होंने बंद कर दिया, बोला काय को हम इस कार्य को करें। लेकिन बुद्ध सबको गले लगा रहे हैं, लेकिन बुद्ध के पास कोई मंच नहीं। आप एक से एक यहां से वहां कहोगे तो इससे नहीं काम चलेगा। तो फिर बुद्ध ने क्या किया? क्योंकि बुद्ध ने जैसे ही यज्ञ मंच का विरोध किया, तो इनको अपना धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए उनको मंच बनाना ही पड़ेगा। तो फिर बुद्ध ने अपने धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए एक नया मंच बनाया, जिसे कहा गया बौद्ध विहार। अब हजारों लोगों को यज्ञ के पास जमा होने की कोई जरूरत नहीं, हजारों लोग विहार में आए, जहां पे ज्ञान की चर्चा हो, सत्संग हो, आध्यात्मिकता हो, समाज में कैसे क्या करना है, सब अब वही होगा, डायरेक्ट होगा। अब कुछ भी निमित्त नहीं होगा, कहीं भी अब लकड़ियां नहीं जलाए जाए, सीधा डायरेक्ट वार्तालाप करो, सब सभा में बैठो, आपका जो संशय है डायरेक्ट पूछो। यानी कि बुद्ध के पास यदि बौद्ध विहार का निर्माण नहीं करते, तो जो संसार में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ नहीं होता, लुप्त हो जाता। भले ही बुद्ध के समय में हजारों लोग, लाखों लोग घृणा भाव के शिकार हुए, छोड़ छोड़ के उनके पास जाते थे, भले ही हो जाते, लेकिन मंच, धर्म का प्रचार प्रसार का एक मंच होना चाहिए। तो उन्होंने फिर मंच तैयार किया, बौद्ध विहार, और वो अभी तक व्यवस्थित है, इसलिए बौद्ध धर्म का प्रचार दूर सूर तक रहा। लेकिन फिर भी उतना प्रचार प्रसार नहीं। जब भगवान बुद्ध का शरीर छूटा, तो फिर उनके अनुयायियों ने बौद्ध विहार में भगवान बुद्ध का मूर्ति को स्थापित करने लगा। अब ये जमाने के हिसाब से बड़ा अद्भुत और नया था। यानी बुद्ध दिखते कैसे थे, बुद्ध कैसे थे, वो सब उन्हें प्रत्यक्ष दिखता था। इसलिए बुद्ध के सामने बुद्ध का चर्चा की जा रही है। मूर्ति लोगों को ज्यादा आकर्षित किया। कहते हैं ना,
1000 शब्द बोलो और एक चित्र रख दो, तो एक चित्र 1000 शब्द का बयां कर देती है। आप अभी भी चित्र से ज्यादा आकर्षित होते शब्दों के बजाय। कहीं लिखा हो राम और कहीं राम का तस्वीर हो तो आप तस्वीर के सामने खड़े हो जाते, राम पढ़ के आगे बढ़ जाते। इसलिए शब्द से ज्यादा चित्र का महत्व है। तो बुद्ध के अनुयायियों ने बुद्ध के पुतले को, बुद्ध के मूर्ति को स्थापित करने लगा, और जैसे स्थापित करने लगा तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में जैसे 4 चांद लग गया हो, आंधी तूफान की तरह सब दौड़ने लग गए। आंधी तूफान की तरह सब बौद्ध धर्म की तरफ जाने लगे। अब ये जो था, इस तरफ जो बचे हुए हिंदू थे, अब ये क्या कर, इनको थोड़ा थोड़ा जागृति हुई कि भाई गलती हो रहा है, बड़ा गड़बड़ हो रहा है, ज्ञान एक ही है फिर भी लोग भाग रहे, पूर्ण और शून्य एक ही है, फिर क्या किया जाए। तो वर्ण व्यवस्था का तो उन्होंने कुछ जस की तस रहने दिया, और अभी तक है वर्ण व्यवस्था को अभी तक ध्वस्त नहीं किया गया। आज भी जस की तस है, वही घृणा भाव आज भी नहीं मिल पाए, जिसका प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा बुद्ध ने किया। कई संतों, उसके बाद तो हजारों संत इसका विरोध किया, तब भी जस की तस। तो उस समय भी जो इधर थे उन्होंने सोचा वर्ण व्यवस्था को जाने दो, जस की तस। ये मूर्ति की वजह से, बुद्ध की मूर्ति की वजह से जो हजारों लाखों लोग दौड़ दौड़ के जा रहे हैं उधर, इनको रोकने का क्या उपाय किया जाए। सनातन हिंदू के विद्वानों ने, ज्ञानियों ने वेद में जो सूक्ष्म रूप से जो देवी देवता का विषय में कुछ जो चित्रण किया गया, कुछ जो व्याख्यान किया गया, जो बोला गया, उस वेद में से उस देवी देवता जैसे रुद्र है, आदि है, ये सब का जो जो वहां पे नाम आया गया और उसके आकार के विषय में जो कुछ लिखा गया, तो फिर सनातन हिंदू के विद्वानों ने भी उस वेद में जो जो देवता के विषय में विवरण दिया गया, उस देवता को बाहर निकाल के मूर्ति का आकार दे दिया। और मूर्ति का आकार देकर उन्होंने फिर मूर्ति पूजा का आरंभ किया। सनातन धर्म में मूर्ति पूजा का आरंभ बुद्ध के बाद आरंभ हुआ। सनातन धर्म, हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा था ही नहीं। बुद्ध के आने से पहले मूर्ति पूजा मूर्ति विसर्जन टाइप का था। यानी कि मूर्ति पूजा इस प्रकार का होता था जैसे कि अभी के टाइम में भी देखा जाता है, गणपति को जैसे बैठाया जाता है 8 दिन 9 दिन के लिए गणपति को बैठाते, 10 दिन के लिए बैठाते, अब फिर उनका विसर्जन कर देते। इसी प्रकार से महादेव आदि का पूजा होता था उस जमाने में। किसी को घर पे शिवलिंग आदि का पूजा करना होता था तो फिर उसी प्रकार का पूजा करके फिर जाके विसर्जन कर देते थे। यानी सनातन धर्म में मूर्ति का इस रूप से पूजा होता था। पूजा होने के बाद विसर्जन, 3 दिन का हो, 13 दिन का हो, जो भी अनुष्ठान हो, अनुष्ठान किया, फिर विसर्जन, पुष्प के साथ, पत्र के साथ, सबके साथ विसर्जन होता था। भगवान राम ने जो रामेश्वर का किया था, सब कहते सबसे प्राचीन। भगवान राम का भी इसी प्रकार का पूजा था, शिवलिंग का पूजा, क्योंकि उस समय चलता ही था, अभी भी चलता है। अभी भी महादेव का 111 शिवलिंग का, 2100 शिवलिंग का, ये सब का पूजा लोग घर पे करते, फिर उसका विसर्जन करते, मिट्टी का बनाते, और मिट्टी का बनाने के बाद पूजा करके फिर विसर्जन कर देते। उसी प्रकार का रेती का भगवान राम ने बनाया था, और उसके बाद वहीं के वहीं विसर्जन। तब पहले का पूजा जो होता था, मूर्ति का पूजा होता था, आकार दिया, गणपति आदि बनाया और विसर्जन हो जाता, जो आज तक चालू। लेकिन व्यवस्थित मूर्ति पूजा ये बौद्ध धर्म से आरंभ हुआ। यानी बुद्धों के मूर्तियों को देखकर हजारों के हजारों लोग उधर जा रहे थे, इनको रोकने के लिए फिर मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ। तो जैसे ही सनातन हिंदुओं में मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ तो सबसे बड़ा चमत्कार हो गया। सनातन धर्म में भांत भांत के मूर्ति पूजा का आरंभ होते के साथ जो हजारों के हजारों लोग बौद्ध की तरफ जाते थे, जाना ठहर सा गए, और उनको अपना मूर्ति मिल गया, अपना आराध्य मिल गया। इसलिए सभी के सभी बौद्ध नहीं हो पाए। उसका कारण सिर्फ यही है कि सनातन हिंदू में मूर्ति पूजा का आरंभ हो जाना, सनातन धर्म में मूर्ति पूजा का आरंभ इनको बौद्ध धर्म में और किसी और धर्म में धर्म परिवर्तन में सबसे बड़ा रोक बना, यानी रोक सा गया। इसलिए सनातन धर्मियों पर मूर्ति का बड़ा एहसान है। यदि सनातन धर्म में मूर्ति पूजा का आरंभ नहीं होता, सनातन हिंदुओं में मूर्ति पूजा का आरंभ नहीं होता, तो आज भारत के गली गली में कुछ और धर्म वाले मिलते, पर सनातन हिंदू वाला नहीं मिलते, पूर्ण वाला नहीं मिलता।
हो सकता है पूर्ण वाला ना मिले पर शून्य वाला मिल जाता, और दूसरे सारे विद्या इसके साथ लुप्त हो जाता। उपनिषद लुप्त हो जाता, पुराण लुप्त हो जाता, वेद लुप्त हो जाता, और ये सब लुप्त होते के साथ बहुत बड़ा मानवता के साथ अन्याय भी होता। क्योंकि आज कहा जाता है दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद, तो दुनिया को पता कैसे चलता प्राचीन धर्म ग्रंथ या प्राचीन ग्रंथ ये वेद है। तो इस मूर्ति ने उस वेद को बचाया, इस मूर्ति ने उस पुराण को बचाया, उस मूर्ति ने भागवत को बचाया, इसी मूर्ति ने कृष्ण और राम को बचाया। ये मूर्ति पूजा का आरंभ नहीं होता तो ये जो अभी देखा जा रहा है ये सब लुप्त सा हो जाता, पूर्ण शून्य में बह गया था। घृणा भाव के वजह से, यज्ञ का ध्वस्त के वजह से, फिर यज्ञ का जैसे ध्वस्त हुआ तो यज्ञ के स्थान पे यानी सनातन हिंदुओं का जो धर्म मंच यज्ञ था वह ध्वस्त हुआ, उसका विरोध हुआ, तो उस यज्ञ के जगह पे यानी धर्म प्रचार करने के लिए जो धर्म मंच यज्ञ था उसके जगह पे उसका स्थान मूर्तियों ने ले लिया। मूर्ति ने मंदिर का रूप धारण कर लिया, तो जहां यज्ञ बंद वहां मूर्ति का आरंभ। अब गांव के गांव लोग मंदिर में जाने लगे, गांव के गांव लोग मंदिर में आने लगे, और बड़ा मंदिर हुआ तो 8-10 गांव के लोग आने लगे। सबको एक धर्म मंच मिला, देवी देवताओं भगवान को आकार मिला, उसके विषय में जानने को लगा। जब जानने को लगा तो धर्म से जो भाग रहे थे लोग सब ठहर सा गए, रुक से गए। इसलिए हिंदू सनातन की रक्षा में, धर्म रक्षा में मूर्ति का बहुत ही अमूल्य योगदान है।